बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन जो कि 2016 में मॉड्यूल थ्योरी के पेपर में आया था। ठीक है, लेट ए बी एन अबिलियन ग्रुप। ए आपके पास अबिलियन ग्रुप है, देन अगर शो करें ए इज फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल कि ए आपके पास फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज फ्रीली जनरेटेड ग्रुप। दोबारा पढ़ते हैं, ए बी अबिलियन ग्रुप आपको गिवन क्या है, ये गिवन है आपको ए आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है और आपने शो करना है कि ए फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ ए इज फ्रीली जनरेटेड ग्रुप। अब बात यह है कि आपने फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन फ्रीली जनरेटेड ग्रुप आपके कोर्स आउटलाइन में पिछले ग्रुप थ्योरी में शामिल नहीं था। तो फ्रीली जनरेटेड ग्रुप भी आप डेफिनेशन फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल की तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल में, यहाँ पे बेसिकली वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी। ओके, यहाँ पे आपके पास कौन सी होमोमॉर्फिज्म होगी? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एज कंपेयर टू मॉड्यूल वी आर डिस्कसिंग द मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, बट हियर फ्रीली जनरेटेड ग्रुप वी आर डिस्कसिंग द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और इसके साथ इसकी एक और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन, हम गिवन कर लेते हैं कि सपोज ए इज फ्रीली जेड मॉड्यूल। अब ये आपने को याद है कि अगर एक हमारे पास कोई मॉड्यूल होता है, कोई एक अबिलियन ग्रुप होता है, तो वो हमारे पास वो जो सेट होता है वो जेड मॉड्यूल होता है। ये आपने थ्योरम इस तरह पढ़ा हुआ है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन अबिलियन ग्रुप एंड जेड मॉड्यूल। सो क्योंकि ए हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है तो वो जेड मॉड्यूल भी है। अब हमने गिवन कर लिया कि ए हमारे पास फ्रीली जेड मॉड्यूल है जो कि जनरेट हो रहा है इससे। तो हमें नहीं पता ये किससे जनरेट हो रहा था। ठीक है, एक जनरेटर है, 2 जनरेटर है, 3 जनरेटर है, 4 जनरेटर है। वी आर नॉट अबाउट द श्योरिटी अबाउट द ए कि ए कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो हमें इसका पता नहीं है कि ए फाइनाइट से हो रहा है, नॉन एम्प्टी से हो रहा है या इनफाइनाइट एलिमेंट से। तो जब श्योरिटी नहीं है तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग सेट को चूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, जनरेटेड बाय ओमेगा। ओमेगा में आपके पास ए अल्फा पड़े हुए और ये अल्फा किससे बिलोंग करेंगे? इंडेक्स सेट से। इंडेक्स सेट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और ये जो सेट आपके पास बनेगा ये एक सबसेट होगा, क्योंकि बाय मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन से तो हमें पता है अगर ये इसको फ्रीली जनरेट कर रहा है, ये सेट अगर इसको फ्रीली जनरेट कर रहा है ए को, तो इसका मतलब है इसका जो लीनियर स्पैन है वो ए के बराबर होगा। एंड सेकंड, ये जो आपके पास ओमेगा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो हमारे पास ये दो जो मैं गिवन था उसकी वजह से हमने ये कर लिया। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ए है वो लीनियर स्पैन इसके बराबर है, तो हम ए का जो सेट है उसको हम बेसिकली इस तरह लिखा जा सकता है। मतलब ए को हम इस एलिमेंट इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे बीइंग अ सेट लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो एम आईज है वो आपके पास जेड से बिलोंग करेंगे और जो ए अल्फा आईज है वो आपके पास ओमेगा से बिलोंग करेंगे। ओके, अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो ए है ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जब अगर आपके पास एक जो मॉड्यूल है इस तरह लिखा जा चुका है, एक ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप ही है, अगर एक ग्रुप आपको इस तरह लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं फ्रीली जनरेटेड ग्रुप। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्रीली जनरेटेड ग्रुप। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने उसके टॉपिक को डिटेल से डिस्कस नहीं किया तो यहाँ पर वी आर ओनली हम इसको मान लेंगे इसकी इस प्रॉपर्टी को कि क्योंकि ये इस तरह लिखा जा चुका है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है। अब हम
हमने शो कर दिया कि ए फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है, तो हम इसका कन्वर्स पे जाते हैं। कन्वर्स हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए इज फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है। अगर ए फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है बेसिकली, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये शो करना चाहेंगे कि ए हमारे पास फ्रीली दैट मॉड्यूल है। उसके लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, इसको और इसको शो करेंगे। तो हमने बेसिकली मान लिया सपोज ए इज फ्रीली जनरेटेड ग्रुप बाय द सेट। किससे वो फ्रीली जनरेट हो रहा है, इस सेट से। यहाँ मैंने लिखा है बाय द सेट ऑफ सिंबल्स ओमेगा, मतलब इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ए फ्रीली जनरेटेड है, इस सेट से क्या फ्रीली जनरेटेड है। इसका मतलब है, क्योंकि हमें पता है सिंस ए इज अ बिलियन ग्रुप है और ए हमारे पास क्या एक फ्रीली जनरेटेड ग्रुप भी है। अभी हमने प्रॉपर्टी टेस्ट की, अगर ए फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है तो ए को हम हिस्सा ले सकते हैं। तो मैंने ए को बेसिकली लिख दिया इस तरह करके। वही चीज है, देखें M1 A1 M2 A2 अप टू सो ऑन M के A के। यहाँ पे M I Z से बिलोंग करें, जो कि बस इंटीजर है, एंड देन जो आपके पास A I है वो ओमेगा से बिलोंग करें। इसका मतलब है कि आपने एक सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन के लिख दिया है, एक सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने ए को लिख दिया है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ए बराबर है लीनियर स्पैन ऑफ ओमेगा के, ठीक है। अगर ये ए बराबर है, क्योंकि हमें पता है ए हमारे पास होंगे एक बिलियन ग्रुप है, तो जेड मॉड्यूल भी है, ओके। तो ए इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ ओमेगा एज अ जेड मॉड्यूल। हमने बेसिकली इसको ये तो शो कर दिया कि ये हमारे पास जेड मॉड्यूल है। जेड मॉड्यूल तो हमारे पास पहले था, हमने बेसिकली शो कर दिया कि ए अब इसके बराबर भी है, लीनियर स्पैन के बराबर है ओमेगा के। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी शो करनी है कि इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, सपोज हम कंट्रोरी कर लेते हैं कि यार लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अब देखिए इसका मतलब है कि जब भी हम कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, व्हेन वी कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, इनमें से कम से कम कोई एक आई, एटलीस्ट वन एम आई नॉन जीरो होगा। सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट में, लेकिन कम से कम एक लाजमी तौर पे नॉन जीरो होगा। उसका मतलब है एक एम आई तो लाजमी तौर पे नॉन जीरो है। इसका हमें आइडिया हो चुका है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मैंने लिख दिया एम आई ए आई। मैंने किसी एक जो हमारे पास एलिमेंट था उससे इधर लिया, बाकी सबको उधर लिख दिया। अब हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ गया कि जो ग्रुप के जो जनरेटर है, बेसिकली इस ग्रुप में कैसे एलिमेंट है ओमेगा में कैसे पढ़े हुए हैं आपके पास एलिमेंट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एक एक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो AI है ये रिलेट कर गया इन सब के एलिमेंट से, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रीली जनरेटेड ग्रुप की एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, कि आपके पास जो जनरेटर्स होते हैं ना आपस में, जो फ्रीली जनरेटेड ग्रुप है उसके जो आपस में जनरेटर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन नहीं होता कोई भी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द जनरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास रिलेशन डेवलप हो गया, ए रिलेट कर गया बेसिकली तमाम दूसरे, ए आई रिलेट कर गया आपके पास जनरेटर्स के तमाम दूसरे एलिमेंट से। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन हुआ है ये कंट्राडिक्शन ले है बाय डेफिनेशन ऑफ बिलियन ग्रुप की, बाय डेफिनेशन ऑफ बिलियन ग्रुप ऑफ फ्रीली जनरेटेड ग्रुप। इसने क्या किया, इसने उसकी कंट्राडिक्शन लिया। इसका मतलब है कि जो हमने कोई ऊपर सपोज की थी वो गलत है। ऊपर हमने बेसिकली सपोज क्या किया था, ऊपर हमने सपोज ये किया था कि हमारे पास ये जो ओमेगा लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ये हमने जो सपोजिशन की है वो गलत थी, thus ओमेगा मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ओमेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है बेसिकली हम पहले तो ये शो कर चुके हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ ओमेगा इसके बराबर है। अब हमने ये भी शो कर दिया कि जो ओमेगा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, ए इज जनरेटेड फ्रीली बाय ओमेगा। इसका मतलब हमने शो कर दिया कि जो ए हमारे पास है वो फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपका आईडी को जरा आस्था से सुनिएगा, और फिर भी ना समझ आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बता दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।